हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम क्वेश्चन को शॉर्ट वे में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए उस बारे में हम आज उनको उस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कौन से वाला जो मेथड है वहाँ पे राइट टाइम पे राइट मेथड कौन सा लगाना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखो दोस्तों, आप नॉर्मली ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो, P/R/T। ओके, और नीचे लिख देते हो 100 और फिर निकालते हैं SI वगैरह जो निकाल देते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मेथड से करते हैं ना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए हम इसको इस बार क्या करेंगे, अवॉइड। ठीक है, हम इसकी जगह एक नया मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड को और हिंदी में बोलते हैं एकक नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 5 सेब हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 8 सेब कितने के आएंगे, 8 सेब का मूल्य। ठीक है, जैसे अगर 5 सेब आते हैं 10 रुपये के, तो 8 सेब कितने के आएंगे। तो जब हमें दिया होता है उसको हम लिख देते हैं ऐसे, और जो हमसे पूछा गया है 8 हमसे पूछा गया है, तो हम उसको लिखेंगे, पहले मैं ऐसे लिख दें 10/5 इंटू 8। 5 से कटेगा 2 पे, और 8 इंटू 2 = 16। देखो, ये तो है हम सेब अनार, ये मतलब नॉर्मल जो हमें सामान निकालने का है जो, लेकिन इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, और इसका हम यूज SI में कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, पहले क्वेश्चन में ना हमें दे रखा है, जैसे जो भी आपको ना रेट दे रखा होगा, ठीक है, रेट को आपने क्या करना है, जैसे रेट दिया है मेरे पास 5%, और दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, टाइम। ठीक है, कि कितने साल में वो, तो वो दे रखा है मेरे पास 6 ईयर्स। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 30%। इतनी बात समझ आई। और दूसरा मुझे बताओ कि कोई भी जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100% इक्वल टू किसके हैं, कितना हमें दे रखा है अमाउंट, धनराशि 1,000। ठीक है, और हमसे पूछी कितनी गई है, 30% पूछा गया। ठीक है, 6 वर्षों में 5% की ब्याज से कितना हमें ब्याज मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। ठीक है, अभी आप समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले हम 1% लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1000/100, तो 1% का निकल जाएगा। ऐसे अगर हमने 30% का लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000/100 इंटू 30, तो हम 0 से कटे होगी 0, 0 से कट 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 30 × 300। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपको ये मेथड समझ आया। देखो, यूनिटरी मेथड ना इतना पॉपुलर है SI के लिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कम से कम 70% क्वेश्चन आपको मैं इसी से सोल्व करवा दूंगा। देखिए, ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, 32 रुपये की धनराशि पर 6 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से मिलने वाली ब्याज दर की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो मेरे पास कितना है, हमें दे रखी है धनराशि, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरे पास 100% और दिया हुआ कितना है, 3200। फिर मैं क्या करूँगा इसको, देखो वैसे तो 3 स्टेप में अगर करोगे तो आप और लेट हो जाओगे, इसलिए आप क्या करो, सीधा एक स्टेप में करो। देखो, 7% दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 ईयर्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 42%। यहाँ पे लिख दो 3200। अब ये वाला 100 कहाँ पे चला जाएगा, नीचे, और यहाँ पे
42, जीरो से कटेगी जीरो, जीरो से कटेगी जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या है, करेक्ट आंसर। देखो अगर आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे ये वाले करने। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये लेंथी नहीं है, ये इससे हर एक तरह के क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कुछ बोलते हैं कि ये ना सिंपल क्वेश्चन को ही सोल्व करता है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको कि अब मेरे पास प्रिंसिपल कितनी दे रखा, 100% इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 4000, ठीक है। 4000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 माह का ब्याज की गणना कीजिए। अब बोलेंगे कि जब माह वगैरह आएंगे तो इसको कैसे गणना करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। 100% कितना होता है, 4000। अब मुझसे पूछा कितना गया, 4 साल, और ब्याज दर कितनी है। अब 4 साल तो पूरा है ना, यानी कि 6 4 जा 24। अब इसमें प्लस करेंगे 6 माह, 6 माह कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई। अभी 6 को हम क्या करते हैं, पे 6 लिख देंगे और हम इसको काट देंगे तो कितना आ गया 24 और 3 कितना है 27%, यानी कि इस बार हमें कितना 27% का निकालना है। हम लिखेंगे 4000 इधर 100 इधर 27, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी इसमें ऑप्शन हम लिखना भूल गए, लेकिन इसका आंसर यही है 1880 रुपये, ठीक है। माफ़ कीजिएगा 1880 1080, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 27 × 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, और इसकी 0 पीछे यहाँ पे लग गई, तो ये हो गया हमारा, यही वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखो कि ये आपको देखने में टफ लग रहा था, लेकिन ये भी मैंने इस वाले मेथड से सोल्व कर दिया। अभी आगे भी देखो मैं कितने और क्वेश्चन हूँ इसी मेथड से सोल्व करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इस बार मुझसे क्या पूछ लिया गया है, मिश्रधन पूछ लिया गया है, ठीक है। अब मिश्रधन क्या होता है, जब मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करता हूँ तब मेरे पास क्या आता है, अमाउंट आता है, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि 7000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले 100% लिखेंगे हम यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 7000 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमारी धनराशि कितनी है 7000। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 7 5 सा 35। तो मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कहता है अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 7 5 सा 35%, और प्रिंसिपल मेरे पास कितना है यहाँ पे 100%, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 135%, ठीक है। तो 135%, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 7000 डिवाइड बाय 100 इंटू 135। जीरो से क्या होगी कट, जीरो, जीरो से क्या होगी कट, जीरो। देखो अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना करता हूँ मैं, वरना इससे भी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 135 मल्टीप्लाई हम अगर करेंगे 7 से, 7 5 जो 35, 3 7 से 21, 2 3 4 4 7 1 7 और 2 9, और ये जीरो जो हमारी थी इसको हम जीरो को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, अमाउंट है। अब देखो मैंने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, और इससे मैंने क्या सिखा दिया, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिश्रधन निकालना भी इसी वाले क्वेश्चन से सिखा दिया। देखो एक ही मैं मेथड यूज कर रहा हूँ और मैंने कितने सारे क्वेश्चन अभी तक सोल्व कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 8000 की धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 माह में कितना मिश्रधन होगा। अब फिर से मिश्रधन पूछे, 5 साल और 3 महीने का पूछे, ठीक है। लेकिन हम करेंगे वही, चाहे हमसे कुछ भी पूछा जाए। 8000 और 5 वर्ष कितना होगा, 5 4 जा 20, ऐसे ही होगा ना। और 3 माह कितना होता है 1/4, ठीक है। हम इसको प्लस कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे
4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचा 1, 1/1 यानी कि 1, तो टोटल कितना आ गया 21, तो 21%। लेकिन 21 तो सिर्फ ये हमारा क्या है, ब्याज है, ठीक है। लेकिन हमें से मिश्र धन पूछा है, इसलिए हम इसे 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 100 का 121% हो गया अभी, ठीक है। 30 नीचे 100 और यहाँ पे 121, माफ कीजिएगा 1, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 80 बचा और यहाँ पे 121। अब 80 को जब हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, ठीक है। और पीछे 0 की यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगी 0, और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में भी आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ मैं। देखिए इस बार मुझसे क्या पूछ लिया गया है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 560 रुपये है। इस बार मुझे साधारण ब्याज दिया गया है और मुझसे पूछा गया कि मूलधन ज्ञात करो। अब आप बताओ कि 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 16%, ठीक है। 16% मुझे कितना दिया गया है 560। इस बार मत यहाँ पे 100 लिख देना, क्योंकि इस बार हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया, ना कि दिया गया है। अब मूलधन पूछा गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100%, क्योंकि मूलधन होता है 100%। और यहाँ पे 560/16 इंटू 100, ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ पे आ जाएगा 14। अगर मैं दोबारा से काट देता हूँ उसको, है ना। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 1 जा कितना हो जाएंगे 7, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 और 1 0 यहाँ की है, ठीक है। तो मेरे पास लग जाएंगे यहाँ पे 3 0। तो इसका आंसर कितना होगा 7000, यानी कि इसका मैंने प्रिंसिपल भी निकाल दिया। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, एक ही मेथड से मैं कर रहा हूँ और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अब टाइम बचाने का क्या है कि यही तो एक तरीका है। अब आप ब्याज में जाओगे, अब ब्याज से आप अगर आपको करना पड़ेगा तो आप करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फिर इसको यहाँ पे लिखोगे, फिर SI को कितना है हमारे पास दिया हुआ 560 और फिर 560 और यहाँ पे फिर आप लिखोगे प्रिंसिपल कितना दिया गया, हमारे प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट दिया गया हमारे पास 8% और टाइम 2%। फिर हम इसको इधर लेके जाएंगे और फिर इसको हम 16 से फिर करेंगे। अब इतना टाइम थोड़ी ना एग्जामिनर हमें देगा वहाँ पे, समझ रहे हो। फिर हम इसको काटा पीटी करेंगे। अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे जा रहे हैं, अब यहाँ पे आप घूम फिर के यहाँ पे आए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि अच्छा देखो मैं क्लासेस बहुत छोटी छोटी रखना चाह रहा हूँ जिससे आपके टॉपिक सब क्लियर हो जाए। देखो अगर आप कोई भी ना यूट्यूबर के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको बड़े बड़े लेक्चर जरूर दे देता है, ठीक है, बहुत जोश जोश में पढ़ाएगा, ये सब करेगा। लेकिन देखो अब मैंने कितनी जल्दी आपको कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। और आप ऐसे क्वेश्चन अगर मुझसे चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा कि जिससे आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। या इसका जो मैंने क्वेश्चन अभी सोल्व कराया इसका भी अगर आप PDF चाहते हो तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप इसको सोल्व कर पाते हो नहीं। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हो तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखो अगर क्या होगा कि हमें ना सिर्फ मेथड सीखने हैं, आता सबको है, लेकिन एक तो होता है कि जोश जोश में वहाँ पे जोर जोर से यूट्यूब पे जितना मर्जी चिल्ला लो, ठीक है, 10 मिनट के लिए आपको जोश रहेगा वो। लेकिन अगर आपने लंबे टाइम तक पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना है, फिर आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और वही हर एक शॉर्ट मेथड आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा। वहाँ पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जो और भी जो चैनल वाले हैं वो क्या करते हैं कि जोर जोर से आपको ये कर देंगे, 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व करा देंगे, 5 मिनट में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। ये सब बातें बोलते तो हैं, लेकिन अगर हमें मेथड सही से पता होगा ना फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर सोल्व करोगे, ठीक है। धन्यवाद।